दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। रश्मि रथी के दो सर्ग आपने सुना, जिसमें कर्ण जो है अर्जुन को रणभूमि में युद्ध के लिए ललकारता है। इस पर द्रोणाचार्य युद्ध करने से कर्ण को मना कर देते हैं। कहते हैं ना, अर्जुन एक राजपुत्र है, अगर तुम्हें अर्जुन से युद्ध करना है तो तुम्हें कोई पहले राज्य जीतना चाहिए। इस पर दुर्योधन जो है अपना मुकुट उतारकर कर्ण के मस्तक पर रख देता है, अर्थात कर्ण को अंग देश का राजा बना देता है। कर्ण जो है परशुराम के आश्रम में विद्या अर्जित करने के लिए जाता है और परशुराम से यह झूठ बोलता है कि वह एक ब्राह्मण कुमार है, परंतु यह झूठ परशुराम के सामने खुल जाता है। इस पर परशुराम ने कर्ण को श्राप दे देते हैं कि मेरी सिखलाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या तुम उस वक्त भूल जाएगा जब तुम्हें इसकी नितांत आवश्यकता होगी। सर्ग 3 भाग 2 में आप सुनेंगे कि पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हो चुका है। पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि पांडवों को न्याय अगर दे सकते हो तो आधा राज्य दे दो, अगर न्याय नहीं दे सकते तो उसे जीवन गुजर बसर करने के लिए 5 ग्राम दे दो। लेकिन दुर्योधन यह भी देने से मना कर देता है, उल्टे भगवान श्री कृष्ण को कैद करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। ये सर्ग 3 के भाग 2 में आप सुनेंगे। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, स धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पे असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल बच स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अक्षर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य, सुर जाति अमर सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सर सिंधु मद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। वहाँ से कड़ती ज्वाला सघन सांसों में पाता, जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर। हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है वह, मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। आचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर बाही प्रखर।
फन शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबान बुंद के छूटेंगे। बया श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसा ही होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर नया घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। सर्ग 3 का भाग 2 समाप्त हुआ। आगे का भाग हम सर्ग 3 भाग 3 में सुनेंगे। नमस्कार।